हेलो एवरीवन। तो मैं सहज आज फिर आ गया हूँ आपके सामने, आपको एक बहुत ही छोटी सी और बढ़िया सूफी कहानी सुनाने के लिए। तो ये सूफी कहानी जो है, ये मैंने बहुत ही खोज के निकाली है आप लोगों के लिए। तो आप ज़रूर इस कहानी को सुनिए। मैं इसको हिंदी में सुनाऊंगा और मेरा मकसद ये है कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करूँ, इवन पंजाबी जो कि मेरी मदर टंग है। और उसके अलावा मैं और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सप्लोर करूँगा और आपको कहानियाँ सुनाऊंगा, जिससे कि हो सकता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं चेन्नई में या साउथ इंडिया में वो भी खुश हों मेरे कहानियों को सुन के। तो अभी तक मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है चेन्नई में। आप जान सकते हैं कि यहाँ पे तो पॉलिटिक्स भी होती है हिंदी के नाम पे। तो हिंदी तमिल लैंग्वेजेस के नाम पे या लिंग्विस्टिक वॉर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर हिंदी में आपको कहानी सुना रहा हूँ तो ऑब्वियसली लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ करिकुलम, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के पॉलिटिक्स हो रहा है इस केस के ऊपर। तो चलिए, हम तो ग्लोबल ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको कहानियाँ सुना रहे हैं। और हमारा मकसद तो ये नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में घुसें। हमारा मकसद तो बस यही है कि किसी तरह नॉलेज आप तक पहुँचे। और अगर आप तक कोई कहानी नहीं पहुँच पा रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर स्टोरी, सो आप मुझ प्लीज़ रीच आउट टू मी। आप मेरे तक संपर्क करें तो मैं आपको पर्सनली वो कहानी सुनाऊंगा। मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। अभी तो मेरे पास टाइम है, तो मैं आपको अच्छे से बहुत छोटी छोटी कहानियाँ आपको पर्सनली वीडियो चैट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से अगर आप मुझसे संपर्क करें, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दो स्टोरीज ओनली फॉर यू। सो दिस इज़ अ वंडरफुल ऑफर, प्लीज़ टेक इट। सो आज की कहानी जो है, ये इसके अंदर दो मेन किरदार हैं। तो क्या होता है कि एक बार एक किंगडम होता है, एक साम्राज्य होता है परवानों का। और परवानों के साम्राज्य में आप जानते हैं कि परवाने जो है वो हेड है। और परवाने में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। तो परवाने एक्चुअली इंसेक्ट होते हैं जो कि बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं, लेकिन जो उनकी जो प्रोसेस होती है एक फॉर्मेशन की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है बटरफ्लाई से। लेकिन वो तकरीबन सेम लगते हैं। तकरीबन उनके जो हाव भाव होते हैं, जिस तरीके से वो उड़ते हैं, वो तकरीबन सेम होता है। लेकिन हाँ, परवाने जो होते हैं जिनको हम इंग्लिश में मॉथ भी कहते हैं, वो रात में ज़्यादा उड़ना पसंद करते हैं। और बटरफ्लाई आप जानते हैं दिन में ज़्यादा हमें दिखती हैं हमारे शहरों में, घरों में और गांव में। तो क्या होता है कि ये जो परवानों का जो साम्राज्य होता है उसके अंदर बगावत हो जाती है। बगावत का कारण क्या होता है कि बगावत का कारण ये होता है कि जो मक्खियाँ होती हैं उस साम्राज्य की, वो इक्वल राइट्स मांगती हैं। वो कहती हैं हमें भी परवानों का दर्जा दिया जाए। हम, आपके पास भी पंख है, हमारे पास भी पंख है, और आपके पास आप भी उड़ सकते हैं, हम भी उड़ सकते हैं, बल्कि भले तो हम तो आपसे तेज उड़ सकते हैं। तो यही बात में वो प्लीज डालते रहते थे बार बार कोर्ट में। परवानों के जो राजा हैं उनके कोर्ट में ये दाखिल करते रहते थे। और जब वो करते थे ये प्रोसेस, तो एक बार क्या हुआ कि जो परवानों के राजा हैं उन्होंने बुला लिया कि भाई आओ मक्खियाँ, क्या प्रॉब्लम है, चलो तुम्हारी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब वो परवाने के जो परवानों के जो राजा हैं वो बुलाते हैं मक्खियों को, तो मक्खियाँ वही चीज़ रिपीट करती हैं। वो बोलती हैं कि देखो भाई, आप हमें सेम दर्जा दो, परवानों का दर्जा दो। तो हम, आपके भी पंख हैं, हमारे भी पंख हैं, आप भी उड़ सकते हो, हम भी उड़ सकते हो। भले हम तो आपसे ज़्यादा तेज़ उड़ सकते हैं, ज़्यादा फर्राटे से उड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत बहस होता है उनके बीच में। और उसके बाद क्या होता है कि जो परवानों के जो राजा हैं, उनसे जो मक्खियाँ हैं वो बोलती हैं ठीक है चलो, अब आप क्या हम करें कि जिससे आप हमें साबित करोगे कि हम परवानों के दर्जे में आते हैं। तो परवानों के राजा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम रोशनी की खोज में निकल पड़ो। यही काम है परवानों का कि रोशनी को खोजते हैं, रोशनी जहाँ मिलती है वहाँ चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं, मक्खी बोलती है अरे भाई ये बस इतना सिंपल सा काम है, ये तो हम एक सेकंड में फटाक से कर देंगे। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही वो राजा बोलते हैं, वैसे ही परवानों के जो राजा हैं उनको फिर मक्खियाँ बोलती है ठीक है, तो आप भी अपने परवानों को भेजो और हम भी जाते हैं और देखते हैं कि आज कौन रोशनी खोज पाता है। तो फिर क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती हैं वो सारे गाँव में इधर से उधर चली जाती हैं। किसी के घर में लाइट जल रही होती है, किसी के घर में कुछ दिया जल रहा होता है, किसी के घर में कुछ और चीज़ें जल रही होती हैं। वो सबको नोट करके अच्छे से अपने रिपोर्ट बना के ले आती हैं राजा के पास, परवानों के। तो परवानों के राजा के पास बोलती हैं, वो देखो आपके परवाने कहाँ गए, वो तो लग रहा है नहीं आए अभी तक। हम तो आ भी गए, देखो सारी हमने उधर उस गांव में, फलाने गांव में वहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, फलाने गांव में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट जल रही है, फलाने गांव में दिया जल रहा है, फलाने गांव में कुछ और जल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को नोट करके वो बनाने लग जाते हैं परवाना जो है उनके राजाओं को। तो वो जो राजा है वो सुनते हैं और राजा बोलते हैं कि फिर राजाओं को वो मक्खियाँ बोलती हैं चलो आज तो आपको फैसला करना पड़ेगा, आप फैसला करो, आज अभी के अभी फैसला करो। तो
परवाना के राजा बोलते हैं फैसला तो हो गया, फैसला क्या करना है। तो यहीं पे कहानी खत्म। तो ये सस्पेंस में खत्म हो रही है कहानी। तो आपको मैं इसका जो सामर्श है, जो समरी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो असल में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये बहुत ही अच्छी सूफी कहानी से, कि आप इस जिंदगी में आते हैं और आप कुछ मकसद से जाते हैं। तो परवानों का अगर आप देखें तो यही मकसद है कि वो जहाँ रोशनी होती है वहीं पे चले जाते हैं और वहीं पे मर खप जाते हैं। लेकिन मक्खियाँ जो थी वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आ जाती हैं वापस। तो यही फ़र्क है कि मक्खियों को परवाना नहीं कहा जा सकता और परवानों को मक्खियाँ नहीं कहा जा सकती। तो आप जैसे हैं, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आपको अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यही छोटी सी सीख मिलती है हमें इस सूफी स्टोरी से। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को ये स्टोरी, दोज हु वांट दिस स्टोरी इन इंग्लिश, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम गोइंग टू स्पीक इट आउट फॉर यू, ओनली फॉर यू। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।